92 शब्द प्रति मिनट शुरू। गोष्ठा एका पैठणीची यानी एक पैठणी साड़ी की कहानी एक जूरी के साथ देखते हुए जो पहली प्रतिक्रिया मिली थी, बकवास। ऐसा भी होता है? इतने भले लोग, लगता है किसी और दुनिया की कथा है। वाकई आज के समय में यह किसी और दुनिया की कथा लग सकती है, लेकिन सवाल है, इसमें गलती किसकी है? जिसने एक सही दुनिया की परिकल्पना की है उसकी, या फिर जिसने ऐसी दुनिया बना रखी है? यह सवाल हर किसी के मन में उठता है कि कोई यदि हमें हमारी अच्छाई याद दिलाना चाह रहा है तो वह गलत कैसे हो सकता है। शायद यह भी एक बड़ी वजह रही होगी कि गोष्ठा एका पैठणीची सर्वश्रेष्ठ मराठी फिल्म के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए चुनी जाती है। वास्तव में पैठणी साड़ी महाराष्ट्र के सौंदर्य, संस्कृति और गरिमा के प्रतीक के रूप में जानी जाती है। इसकी परंपरा सैकड़ों वर्ष प्राचीन मानी जाती है। कहते हैं पेशवाओं ने इसके कारीगरों को औरंगाबाद के पास ये ओला शहर में बसाया था। गौरतलब है कि कारीगरों को प्राकृतिक रंगों, रेशम के धागों और सोने की जरी से एक पैठनी साड़ी बनने में साल भर से अधिक का समय लग जाता है। चूंकि सारा काम हाथ से ही होना है, एक बार में एक डिज़ाइन की 2-3 पैठनी साड़ियाँ ही बनती है, जिसकी कीमत अमूमन लाख से ऊपर ही होती है। दिलचस्प बात यह है कि फिल्मकार पैठणी बनने की पूरी प्रक्रिया अपनी कहानी में गूंथने से संकोच नहीं करता। कॉन्ट्रास्ट की पैठनी की कहानी उस स्त्री से शुरू होती है जो पैठनी पहन ही नहीं सकती, क्योंकि यह साड़ी बहुत महंगी होती है। कहानी इंद्रायणी की है, जो घर में ही साड़ियों पर फॉल लगाने का काम करती है। पति सुजीत के फूलों की दुकान है, लेकिन किसी दुर्घटना के कारण वह चलने से लाचार है। इंद्रायणी के हाथों उसके एक अमीर पड़ोसी की पैठनी खराब हो जाती है। वह पैठनी खराब होने की बात कहकर पड़ोसी के सामने अपने विश्वास को खोना नहीं चाहती, लेकिन दूसरी ओर इतनी महंगी और इसी तरह की साड़ी ले पाना उसके लिए आसान भी नहीं। यह पैठनी ढूंढने की प्यारी सी कहानी है। गोष्ठा एका पैठणीची, जिसके बीच पैठणी के रेसे रेसे को हम जानते हैं। एक नारी के आत्मसम्मान को भी, उसके संघर्ष की ताकत को भी, उसके प्यार और संवेदना को भी, सबसे बढ़कर समाज में सुरक्षित अच्छाइयों को भी। युवा फिल्मकार शांतनु गणेशे रोडे इस फिल्म में एक ऐसी दुनिया रचते हैं जहां कोई बुरा है ही नहीं। इस फिल्म को देखते हुए हिंदी के दर्शकों को सहज ही राजश्री की विवाह और हम आपके हैं कौन जैसी फिल्में याद आएंगी, जहां परिस्थितियां गलत होती है, व्यक्ति नहीं। इंद्रायणी शहर शहर घूम रही उसी तरह की पैठणी को ढूंढने अकेले, अनजान शहर, अनजान लोग,
रात में बस स्टैंड में सन्नाटे के बीच अकेले देख बुरा देखने के आदी हो चुके मन में ख्याल आता है, कुछ बुरा होगा लेकिन दिखता है। इंद्रायणी जो कर्ज लेकर पैठणी खरीदने निकली है, अपनी गर्म चादर सर्दी से कंप कपाते एक बूढ़े शरीर के भिखारी पर डाल देती है। वास्तव में अच्छाइयाँ ही अब विस्मित करती है इंद्रायणी को। तमाम कोशिशों के बाद भी उसी तरह की पैठणी नहीं मिल पाती। अंत में वह तय करती है कि अपने अमीर ग्राहक से मिलकर माफ़ी मांग लेगी, लेकिन वह अमीर पड़ोसी भी कुछ ऐसा करती है कि इंद्रायणी को अपनी गलती के लिए शर्मिंदा होना नहीं पड़ता। वास्तव में अमीर होने का मतलब बुरा होना ही नहीं होता, जैसे नैरेटिव सिनेमा ने गढ़ा है। गोष्ठा एका पैठणीची जैसी फिल्में आश्वस्त करती है कि हम अब भी अच्छाई सोच सकते हैं, अच्छाई पसंद करते हैं। स्टॉप।